मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही धमाकेदार चीज़ लेकर के आया हूँ। बहुत सारी रिसर्च करके लाया हूँ। आप लोगों के लिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाया हूँ, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, 3800 बच्चों से मैंने पूछा है, पर्सनली सैम्पलिंग की है। यस, जी हाँ, कैसे की है वो लास्ट में बताऊंगा डेफिनेटली। लेकिन अभी हम टाइम टेबल की बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। आप लोग का एग्जाम का टाइम है। आप बात समझो, मेरे को ये टाइम टेबल की वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है। इसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं जो कि कुछ अर्ली राइजर्स होते हैं, कुछ नाइट आउल्स होते हैं। स्टैनफोर्ड की रिसर्च हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अर्ली राइजर्स अच्छे होते हैं, नाइट आउल्स खराब होते हैं। दिस इज कंप्लीटली क्रैप। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा, चाहे आप अर्ली राइजर हो या फिर नाइट आउल हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एक्चुअली में पढ़ाई करनी है। 95% मार्क्स मैं लिख के दे सकता हूं कि आएंगे ही आएंगे, इसको फॉलो करोगे तो। बस आपको ध्यान से सुनना है, बस ध्यान से सुनना है, आप खुद प्रेरित हो जाओगे इसको फॉलो करने के लिए। मैं गारंटी देता हूं इस बात की। मेरे को इसलिए बनाना पड़ रहा है कि पीपल आर मिसगाइडेड, और मिसगाइड को कम करने के लिए मेरी तरफ से जो मैं योगदान दे सकता हूं वो मैं आपके लिए दे रहा हूं। तो आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, रेगुलर स्कूल एग्जाम्स हो, आप इस टाइम टेबल को फॉलो करिए। ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। हजारों स्टूडेंट्स जो 95% प्लस ला चुके हैं, उनसे पर्सनली बात की। आप जानते हो, सब मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं लास्ट में बताता हूँ, सब दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ऑलराइट, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा ये। आप इधर उधर चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि इधर उधर चक्कर पड़ने का मतलब नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है हमारे। जिस लेवल पे हम रिसर्च करते हैं, इस एक वीडियो को बनाने के लिए हफ्तों हफ्तों हम लोग तैयारी करते हैं, तब जाके आपके सामने कुछ बोलते हैं बात। तो इसीलिए दोस्तों, बात समझो यहाँ पे, इसको फॉलो करो। क्यों फॉलो करना है? अब अनरियलिस्टिक बिल्कुल बात नहीं हो रही है, उड़ी उड़ी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, एकदम सटीक और सही बात कर रहे हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं। टाइम टेबल फॉर 95% मार्क्स। डेली इफेक्टिव आपके निकलेंगे 14 घंटे। 14 घंटे बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा 15, 16, 17 घंटे पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यस, 14 घंटे दिमाग इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। उसके बाद भी आपके पास 10 घंटे बचते हैं। कैसे यूटिलाइज करना है उन 10 घंटों को, वो भी समझाते हैं। जो कॉन्सेप्ट फॉलो करना है हमें, वो होता है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि आपके एक महीना एग्जाम्स चल रहे हैं तो आपने एक महीने अपनी बॉडी की ऐसी तैसी कर दी। दिमाग जो है वो इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाया, बस पढ़े जा रहे। द कॉन्सेप्ट इज टू बी होलिस्टिक। द कॉन्सेप्ट इज टू बी, ठीक है, डेफिनेटली हम पढ़ाई को ज़्यादा समय देंगे, लेकिन उसके अलावा हम बाकी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी ज़रूर करेंगे। यस, ज़रूर करेंगे। होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करनी है। इसमें जो मैंने सैंपल साइज कंसिडर किया है वो है 3800 बच्चों का। यस, अब यहाँ पे कब कब पढ़ना है, दो तरीके की बातें यहाँ पे करूँगा। एक अर्ली बर्ड्स के लिए जो सुबह उठना पसंद करते हैं, दूसरे वो जो सुबह उठना पसंद नहीं करते, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो परमिट नहीं करती सुबह उठना। सुबह उठते हैं, आप कैसे पता लगाएंगे कि आप एक अर्ली बर्ड है कि नाइट आउल है? आप थोड़ा सा 4-5 दिन जल्दी उठ करके देखिए। अगर 4-5 दिन के बाद भी बॉडी लेथार्जिक रहती है तो ऐसे में यू आर अ नाइट आउल पर्सन। लेकिन अगर आप सुबह उठ के ही एनर्जेटिक फील करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो यू आर एन अर्ली बर्ड। तो ये बिल्कुल मिथ को बस्ट कर दो कि मैं तो रात में पढ़ता हूँ तो मेरा शायद अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सुबह आपको 3 बजे 4 बजे उठना ही होगा। नहीं, इट इज़ मैनेजेबल थ्रू आउट द डे, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। पूरा दिन है हमारे पास, और पूरे दिन में पढ़ाई के अलावा कुछ है नहीं, तो इसीलिए ये काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है। टाइप 1 की बात करते हैं। आप बड़े ध्यान से समझिएगा, पहले टाइप 1 है, फिर टाइप 2 है, और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं हमारे पूरी होलिस्टिक अप्रोच की, कि टाइप 1 टाइप 2 के बाद आपको क्या क्या पॉइंट्स अपने कंसिडर करने हैं। तो व्हेन टू स्टडी में सबसे पहली चीज है 4:45 पे अर्ली बर्ड्स जो है उठ जाएंगे। 4:45 पे उठने के बाद आप 5 से लेकर 9 बजे तक के अपना पहला स्टडी सेशन करेंगे। ठीक है, 4 घंटे का स्टडी सेशन। उसमें क्या करना है और कैसे करना है मैं अभी बता रहा हूं। उसके बाद 9 से 9:45 तक आपका ब्रेकफास्ट और आपका बात हो जाएगा। 9:45 से 12:45 तक के एक आपका दूसरा स्टडी सेशन हो जाएगा। 12:45 से लेकर 2 PM तक के आपका लंच और आपका पावर नैप हो जाएगा। पावर नैप कैसे लेते हैं, 20 मिनट का पावर नैप होता है, वो कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है उसके ऊपर मैंने पहले ही एक बहुत तगड़ी वीडियो बना दी है। दैट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक, जस्ट फॉलो दैट, चेक आउट द वीडियो हियर एंड यू सी दैट वीडियो आफ्टर दिस वीडियो, कि पावर नैप कैसे लेते हैं। ये आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा अर्ली राइजर्स के लिए। क्यों कह रहा हूँ पावर नैप लेने के लिए? आपको अपने दिन को 2 भागों में बांटना है। पूरा प्रॉपर रीजन समझो, हर चीज के पीछे की रीजनिंग है। अगर आपने अपने दिन को 2 भागों में बांट दिया है तो आपने सुबह का समय भी इफेक्टिवली यूटिलाइज किया, शाम का भी इफेक्टिवली यूटिलाइज किया।
लेकिन अगर आप दोपहर में बहुत ज़्यादा सो लेते हैं तो आपका पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आपको रात में नींद नहीं आती। पावर नैप इज अ टेक्निक टू डिवाइड द होल डे इनटू 2 पार्ट्स एंड बी इक्वली एक्टिव इन द बोथ द पार्ट्स, एंड ऑल्सो डोंट डिस्टर्ब योर स्लीप साइकिल इन दैट प्रोसेस। सो पावर नैप इज दैट थिंग, फॉलो दैट प्लीज। उसके बाद 2 से लेकर 6 बजे तक के आपका तीसरा स्टडी सेशन होगा, ये 4 घंटे का। 6 से लेकर 6:45 PM तक के आप ब्रेक लेंगे और हल्का फुल्का वर्कआउट जैसे कि वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, हो सकता है थोड़ी सी स्किपिंग, ये सब आप या फिर आपको जो भी पसंद हो वो आप कर लीजिए, लेकिन एक लाइट वर्कआउट जरूरी है। इसके बाद 6:45 PM से 8:15 PM तक के आपका रहेगा चौथा स्टडी सेशन। यस, 1.5 घंटे का चौथा स्टडी सेशन होगा। 8:15 से 8:30 हल्का डिनर लेंगे आप, एकदम हल्का, एकदम लाइट, बिल्कुल खिचड़ी विचड़ी टाइप का डिनर होगा आपका। लंच में आपको जितना ठूसना है आपने ठूस लिया, पावर नैप कर लिया, सब कुछ हो गया। इसके बाद 8:30 से लेकर के 10:15 PM तक के आपका 5वां स्टडी सेशन होगा, 8:30 से 10:15 PM तक के। और उसके बाद 10:15 PM पे आप चले जाएंगे ऑफ टू योर बेड। आप बेड पे चले जाएंगे और वहाँ पे आप बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं देखेंगे, नो स्क्रीन एट ऑल, नो स्क्रीन टाइम एट ऑल, अदरवाइज दैट विल हैम्पर योर स्लीप पैटर्न अगेन। उसके बाद आपको कुछ ही देर में नींद आ जाएगी और फिर से आप उसी को फॉलो करेंगे और अगले दिन फिर 4:45 AM पे उठेंगे। इस तरीके से पावर नैप मिला करके आपको रेगुलरली अप्रॉक्सीमेटली 7 आवर्स ऑफ स्लीप, प्रॉपर वर्कआउट, खाने के लिए समय, खुद के लिए समय, सब कुछ मिल जाएगा और 14 आवर्स की पढ़ाई भी हो जाएगी। इसके बाद जो नाइट आउल्स हैं, जो रात में पढ़ने के शौकीन हैं, एक रिसर्च हुई है दोस्त, याद रखो, वो ये है कि एक वो हाउ आई मेट योर मदर में मैंने एक सीरियल जो था ना, उसमें एक एपिसोड देखा था, नथिंग गुड हैपेंस आफ्टर 2 PM। दैट इज ट्रू, दैट इज रिसर्च्ड। स्टडी के सेंस में अगर बात करें तो नथिंग गुड हैपेंस आफ्टर 2 PM। 2 बजे के बाद कुछ खास आपको बेनिफिट नहीं मिलता। इसके पीछे का कारण है, मैं आपको रीजन भी बताता हूँ, प्रॉपर सोसाइटल रीजन है, मैं आपको समझाता हूँ। टाइप 2 के लिए जो नाइट आउल्स हैं उनके लिए है सुबह 9 बजे आपको उठ जाने का है। आप अगर रात में ही पढ़ रहे हैं तो रात में आप 1:30-2 बजे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते और ना ही पढ़ेंगे, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है। सुबह 9 बजे आप उठ जाइए 7 आवर्स ऑफ स्लीप को लेने के बाद। ठीक, 9 बजे जब आप उठते हैं तो यहाँ पे आप हल्का ब्रेकफास्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अभी तो आप उठे हो, बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा तो फिर से नींद आने लग जाएगी, तो इसीलिए हल्का ब्रेकफास्ट आप करेंगे। और 9:45 से 1:45 तक के आपका पहला स्टडी सेशन होगा। फिर 1:45 से 2:15 PM पे आधा घंटा आपके लिए एक लंच का सेशन होगा, जिसमें आप अच्छे से लंच लीजिए, भरपेट खाना खाइए, हर चीज़ खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2:15 से 6:15 आपका दूसरा स्टडी सेशन होगा। तो यहीं तक के आपके 8 घंटे पूरे हो जाते हैं, शाम को 6:15 तक के। शाम को 6:15 बजे से लेकर 7 बजे तक के, 6:15 से 7 PM तक के, यू हैव टू डू अ लाइट वर्कआउट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ 20-25 मिनट्स एंड लाइट स्नैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कआउट में भी जैसा कि मैंने अर्ली राइजर्स के लिए बताया, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। 7 से लेकर 11 PM तक के आपका रहेगा तीसरा स्टडी सेशन, द थर्ड स्टडी सेशन विल बी देयर। 11 से 11:30 PM तक के आपका लाइट डिनर होगा, हल्का फुल्का डिनर लेंगे आप बहुत ज़्यादा हैवी डिनर नहीं लेंगे कभी भी, चाहे वो अर्ली राइजर्स हो, नाइट आउल्स हो। अर्ली डिनर्स जो आप करेंगे हमेशा अर्ली डिनर होगा और लाइट डिनर होगा। आपके सोने के टाइम से 2-2.25 घंटे पहले ही आप डिनर कर लेंगे। फिर 11:30 से 1:30 AM रात में आपका चौथा स्टडी सेशन होगा और 1:30 AM आप अपने बेड पे चले जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे तक के आपको नींद आ जाएगी, बट देयर ऑल्सो नो स्क्रीन टाइम, नो। जितना स्क्रीन टाइम है अपने ब्रेक में लीजिए, और भी कब स्क्रीन आप देख सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तब तो बात अलग हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ होलिस्टिक अप्रोच की, कौन कौन से पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं, बड़े ध्यान से समझिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज, जो शुरुआत के 2 स्टडी सेशन होंगे आपके, चाहे आप अर्ली राइजर हो या फिर नाइट आउल हो, द फर्स्ट 2 स्टडी सेशंस विल बी ऑलवेज फॉर न्यू टॉपिक्स। नए आपको जो पढ़ने टॉपिक्स, उनके लिए आपके पहले 2 स्टडी सेशंस होंगे हर रोज। रिमेनिंग सेशंस शुड कंप्राइज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू टॉपिक्स प्लस ओल्ड रिवीजन। सो 1 और 2 के बाद अर्ली राइजर्स हो या नाइट आउल्स हो, उनके लिए जितने भी स्टडी सेशंस बच रहे हैं उसमें रिमेनिंग सेशंस जो हैं उनमें आपको एक कॉम्बिनेशन बैठाना है, आपका नए टॉपिक्स का और जो आपने पुराना पढ़ रखा है उसका।
इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। आप जैसे जैसे अपना सिलेबस खत्म करते चले जाएंगे, आपको अपने रिवीजन टाइम को उन सेशंस में बढ़ाना होगा। आखिरी तक आते तक के आपका रिवीजन टाइम ही मेजरली बचेगा और आपके स्टडी सेशंस जो नए टॉपिक्स के लिए होंगे वो कम होते चले जाएंगे। एज अ थंब रूल बता रहे हैं आपको, थंब रूल बता रहे हैं कि अलॉट 40% ऑफ योर टोटल टाइम फॉर रिवीजन। आप अपने टोटल स्टडी आवर्स में से 40% टाइम अलॉट करेंगे रिवीजन को, अगर आपका 60% और या उससे ज़्यादा सिलेबस खत्म हो गया है। मतलब अगर आपका 60% या उससे ज़्यादा कोई सिलेबस खत्म हो चुका है तो आप उसके लिए 40% टाइम टोटल टाइम में से अलॉट करेंगे रिवीजन के लिए। तो आपको ये तब समझ में आएगा जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे। अगर आपकी पढ़ाई 60% से ज़्यादा नहीं हुई है सिलेबस की, तो यू आर गोइंग टू अलॉट ऑन अ डेली बेसिस 20% ऑफ योर टोटल टाइम फॉर रिवीजन। 20% ऑफ योर टोटल टाइम फॉर रिवीजन ऑन अ डेली बेसिस। वीक में आप एक दिन लेंगे ऐसा, चाहे वो संडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे हो, उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करेंगे। वीक में एक ऐसा दिन होगा जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। अब वो दिन आप खुद चुनेंगे कि किस दिन आपको रिवीजन ही करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो डेली रिवीजन तो होगा ही। रिवीजन मतलब आपने जो पढ़ा है उसको आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जब तक आप उसको स्ट्रेंथन नहीं करते तब तक क्या आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। दैट इज द फैक्ट। इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसके लिए कहीं का कोई रिसर्च पेपर की जरूरत नहीं है, ये फैक्ट है। तो आपको यहाँ पे यू हैव टू ट्राई योर हार्डेस्ट, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट फॉर मेकिंग श्योर दैट जितना भी आपने पढ़ा है आप उसको ढंग से रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें। कुछ भी ऐसा ना हो कि आपने पढ़ तो लिया है, आपने मेहनत उस पर कर ली है, लेकिन अभी आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फायदा होगा इस तरीके से पढ़ाई करने का। तो रिवीजन हमेशा चलते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है रिवीजन। तो यहां पे हो गया एटलीस्ट जब तक आपके रेगुलर वीकडेज चल रहे हैं, आपने अपना एक दिन चुन लिया जिसमें आप सिर्फ रिवीजन करेंगे, बाकी दिनों में भी आप रिवीजन करेंगे। बात समझ गए? तो बाकी दिनों में कैसे होगा रिवीजन? डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ सिलेबस कंप्लीटेड इट इज रिटन। एक दिन ऐसा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ होगा रिवीजन। चूज योर डे। उसके बाद हर स्टडी सेशन में ऐसा होगा, जैसे मैंने कुछ 4-4 घंटे के स्टडी सेशन बताए हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये तो पोमोडोरो मैंने सुना था, 25 मिनट पढ़ो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 50 मिनट पढ़ो 10 मिनट का ब्रेक ले लो। बात समझिएगा, ब्रेक लेना या नहीं लेना इट इज कंप्लीटली वॉलेंटरी। जबरदस्ती ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है, बॉडी आपको खुद बताएगी। जैसे जबरदस्ती खाना खाने की जरूरत नहीं है, मैंने इस वीडियो में समझाया है, ये वीडियो आपके बड़े काम की है, जरूर से देखिए अगर आपके दिमाग को हमेशा एक्टिव रखना है। दिस इज द रिकमेंडेड वीडियो। ऐसे में जबरदस्ती ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। जब आपकी बॉडी टायर्ड हो जाए, माइंड टायर्ड हो जाए, काम करना बंद कर दे, तब ही आप ब्रेक लेंगे और 10 मिनट का फिजिकल ब्रेक लेंगे। मतलब आप कहीं ना कहीं मूवमेंट करेंगे, वॉकिंग करेंगे। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे तब आप स्क्रीन नहीं देखेंगे, आप स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं देखेंगे उस मोमेंट पे। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस मोमेंट पे भी आप एक्चुअली में पढ़ ही रहे हो, दिस इज प्रूवन। उस मोमेंट पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, बस बॉडी थोड़ी सी थक गई है, अकड़ गई है बॉडी, तो मूव नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम उठ गए। लेकिन हम अभी भी मेंटली एक्टिव होते हैं, हमने जो पढ़ रखा है हमारे दिमाग में वही चल रहा होता है। आप खुद सोचो, जब आप सो जाते हो पूरा दिन पढ़ने के बाद, आपके सपनों में भी पढ़ाई आती है। ये वही चीज है, आप इतना ज्यादा पढ़ रहे हो कि आप जब ब्रेक लोगे तो भी आपका माइंड जो है वो सोच ही रहा है। डोंट वरी, दिमाग थक रहा नहीं है। माइंड नेवर गेट्स टायर्ड, इट इज ऑलवेज वर्किंग। इट इज अवर डिसबिलीफ दैट वी थिंक हमारी बॉडी थकती है, माइंड नहीं थकता है। तो इसीलिए माइंड मतलब एक्चुअली आंखों को, बॉडी को, इन सबको आराम चाहिए रहता है। माइंड कभी नहीं थकता। आप जब सो रहे हो तब भी आपका माइंड आपके बॉडीली फंक्शंस को चला रहा है। इट नेवर स्लीप्स एट ऑल। सो डोंट बी इन द मिसकंसेप्शन कि मेरा दिमाग थक गया है ना, आपकी बॉडी थक रही है और वो माइंड को सिग्नल भेज रही है कि रेस्ट लेना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए। समझे बात को? तो आप उठिए थोड़ा सा, अगर आपकी बॉडी अकड़ गई है तो थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे और उसमें आप कोई भी स्क्रीन नहीं देखेंगे, आपका माइंड फिर भी रिवीजन कर रहा होगा। तो दैट इज एक्चुअली इंक्लूडेड इन योर स्टडी टाइम, दैट इज एक्चुअली इंक्लूडेड इन योर स्टडी टाइम। तो जैसे 4 घंटे का सेशन है, 2 घंटे के बाद आपको मन किया मान लीजिए 10 मिनट का ब्रेक लेने का, 15 मिनट का ब्रेक लेने का, उसमें मेक श्योर करिए आप स्क्रीन टाइम नहीं लेंगे, इधर उधर की कोई चीज नहीं करेंगे। आप सिर्फ इसीलिए उठ रहे हैं ताकि आपकी बॉडी रिजुविनेट हो सके। मेक श्योर यू आर डूइंग दैट ओनली। उसके बाद आपके पास बाकी टाइम भी है, बहुत सारा टाइम आपके पास अलग से भी रखा गया है।
ये सिस्टमैटिक प्लानिंग का तरीका है। आपने देखा कि हर चीज़ के पीछे का एक रीज़न है, प्रॉपर रिसर्च है। अब मैं आता हूँ, हमने जो रिसर्च की है वो हमारे स्टडी टू विन ऐप के थ्रू हुई है। स्टडी टू विन ऐप में हमारे पास 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चों का यूज़र बेस है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टाइम टेबल उनके लिए बनाता है रिवीजन का। ये पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट करके हमने 3800 बच्चों का एनालिसिस किया है जो कि 10th, 11th, 12th क्लास में थे। 3800 बच्चों का एनालिसिस करने के बाद ये रिजल्ट दिया गया है आपको, ऐसे ही नहीं दिया गया है। और अगर आपको भी, अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड प्लानिंग अगर आपको करनी है खुद से, तो अभी नहीं, जब एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम बचा होगा ना, 3-4 महीने, तब आप स्टडी टू विन ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आपका एग्जाम 1 महीने बाद है, अभी नहीं, क्योंकि इसके मशीन लर्निंग को यूज टू होने में, आपसे फेमिलियर होने में 10-15 दिन लग जाते हैं। तो अभी नहीं रिकमेंड कर रहा मैं, लेकिन डेफिनेटली आप दूसरों को जरूर रिकमेंड करिएगा। उसमें वैदिक मैथ्स डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज पढ़ाते हैं, 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर। उसके अलावा उसमें है हमारे मोहित मेंडन्ना सर जो कि 2 बार इंटरनेशनल ओलंपियाड विनर है इंग्लिश के। गीतिका मैडम है जो वीडियो एडिटिंग सिखाती हैं, तो आपकी गर्मी की छुट्टियां लगेंगी तो आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। मेमोरी बूस्टर की टेक्निक्स हैं उसमें, वो आप सीख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को, लेकिन अभी नहीं। अभी आप सिर्फ अपनी एग्जाम की तैयारी करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन स्टडी टू विन की मैंने आपको दे दी। मेक श्योर करिए कि आपके एग्जाम्स होने के बाद आप डेफिनेटली इस ऐप को चेकआउट करिएगा। और इसमें कोर्सेज हैं, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे इफेक्टिव कोर्सेज हैं। डायरेक्ट मेंटर के साथ आप जुड़ते हैं, आप उसको जुड़ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। और रेगुलरली मेरे साथ भी कांटेक्ट में रहिए। इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए, प्लीज लाइक करिए, और बताइए कि आप कैसे अभी तक के कहां से मिसगाइड हो रहे थे। आप खुद बता सकते हो नीचे, विदाउट एनी रिसर्च आपको कुछ चीजें बताई जाती हैं और वो फिर आप ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। मैं एकदम जेन्युइन सलाह देता हूं आपको, एकदम जेन्युइन स्टूडेंट को सलाह देता हूं और बहुत सारे रिसर्च करने के बाद देता हूं। हमारे सिविल बींग्स की टीम होती है जो कि ये सब काम करती है। ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी बताया डाउनलोडेबल फॉर्मेट में है नीचे, आप उसको डाउनलोड करिए, एक बार चेकआउट करिए और इस टाइम टेबल को फॉलो करके इसके बाद मुझे बताइए। 100% आप बताओगे आपके 95% मार्क्स आए। अब मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं ये चीज। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने ग्रुप्स में। बहुत लॉजिक के साथ बताई हुई है हर चीज, एकदम लॉजिकल है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।